गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डीपी मुखर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जो नाम है, बहुत बार बच्चे इसको राधा कमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी को कंफ्यूज कर देते हैं। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी उनका नाम है, डीपी मुखर्जी। और जो ये राधा कमल मुखर्जी थे, ये दोनों एक ही लखनऊ में ही विश्वविद्यालय में दोनों के दोनों विद्वान एक साथ रहे थे, समकालीन थे। मतलब ये उसी समय के राधा कमल मुखर्जी हैं और उसी समय के डीपी मुखर्जी हैं। तो जो डीपी मुखर्जी हैं वो मार्क्सवादी थे, लेकिन वो कभी भी अपने आप को मार्क्सवादी कहलाना पसंद नहीं करते थे। इसके स्थान पर वो चाहते थे कि लोग उन्हें मार्क्स शास्त्री बोले। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए परंपराओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इस चीज़ पर उन्होंने जोर डाला कि अगर आप भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो आपको पहले भारतीय समाज में जो परंपराएं हैं, भारतीय समाज के लोगों का जो व्यवहार है, उसका अध्ययन करना अधिक आवश्यक है। तभी आप भारतीय समाज का जो ढांचा है उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। भारतीय परंपरा व आधुनिकता के मध्य संघर्ष की द्वंद्वात्मक व्याख्या इन्होंने की थी। इन्होंने कहा कि जो भारतीय परंपरा है और जो आधुनिकता आती जा रही है, यानी जो मॉडर्नाइजेशन है और जो इंडियन ट्रेडिशन है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। द्वंद्वात्मक तरीके से उन्होंने इस चीज़ की व्याख्या करके उदाहरण सहित इन चीज़ों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया था। इन्होंने हीगल के जो विचार था, हीगल के जो विचारों का द्वंद्व है, उनका जो कॉन्सेप्ट है हीगल का, और मार्क्स का जो भौतिक पदार्थों का द्वंद्व, यानी मार्क्स जो है वो भौतिक पदार्थों के ऊपर ज़्यादा जोर डालते थे और हीगल विचारों के द्वंद्व की बात करते थे। इन दोनों से हटकर जो मार्क्स, जो ये डीपी मुखर्जी है, इन्होंने एक नए द्वंद्व की बात की और वो था परंपराओं के द्वंद्व। यानी परंपराओं के मध्य किस तरह से द्वंद्व उत्पन्न होता है, द्वंद्व रहता है, उसकी बात चर्चा इन्होंने की। इस्लाम परंपरा और भारतीय परंपरा, इन दोनों में किस तरीके से द्वंद्व है, और जो भारतीय समाज में उच्च परंपरा है और जो स्थानीय परंपरा है, किस तरह से उच्च परंपरा यानी उच्च जो जाति है उसके लोग किस तरह से निजी जाति के लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं और किस तरह से समाज में द्वंद्व उत्पन्न होता है, इसकी बात डीपी मुखर्जी ने की। तो उन्होंने परंपराओं का जो द्वंद्व है उसको इस्लाम परंपरा और जो भारतीय परंपरा में द्वंद्व है उसके आधार पर इन्होंने समझाने का प्रयास किया। भारतीय परंपरा व आधुनिकता में द्वंद्वात्मक संबंध है। डीपी मुखर्जी कहते हैं कि जो भारतीय परंपरा है और जो आधुनिकता है उसके मध्य बहुत ही अधिक द्वंद्व है। अब हम डीपी मुखर्जी की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं, नेट के एग्ज़ाम में। तो डीपी मुखर्जी की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो हैं पर्सनैलिटी एंड द सोशल साइंसेज 1924, सेकेंड बुक बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी जो आई 1932 में, मॉडर्न इंडियन कल्चर 1942 में आई, टैगोर अ स्टडी 1943, ऑन इंडियन हिस्ट्री 1945 में ये बुक आई थी इनकी, और सिक्स्थ है इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक, ये भी 1945 में ही आई, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ 1946 में ये बुक आई, व्यूज़ एंड काउंटर व्यूज़ 1947 में इन्होंने लिखी, एंड डाइवर्सिटीज़, ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। डाइवर्सिटीज़ जो बहुत बार रिपीट होती है, ये डीपी मुखर्जी की है, इसको आप राधा कमल मुखर्जी के साथ कंफ्यूज ना करें, और ये 1958 में आई थी। तो ये कुछ इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, क्योंकि नेट में बहुत बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है कि कौन सी बुक पहले थी फिर कौन सी थी, तो इसलिए ये सन के अकॉर्डिंग ये मैंने यहाँ पर डाल दी, ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो डाइवर्सिटीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखें, 1958, डीपी मुखर्जी। थैंक यू, एंड अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन को थोड़ा सा फास्ट कर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।